हेलो फ़िलॉसफ़ी लवर्स कम फ़िलॉसफ़ी स्टूडेंट्स, ये हमारी सेकंड क्लास है। आज हम जैनिज़्म डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने इंडियन फ़िलॉसफ़ी की एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और आप इस सब्जेक्ट में न्यू हैं तो आप प्लीज़ वो वीडियो रेफ़र करें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, है ना। हम थोड़ा कल की क्लास से कंटिन्यू करते हैं, है ना। कल हमने डिस्कस किया था कि जो पूरी इंडियन फ़िलॉसफ़ी है वो सिर्फ एक ही कंसेप्ट के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, एक्सेप्ट चार्वाका। दैट कंसेप्ट इज़ मोक्ष, है ना। और हम मोक्ष के लिए क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इंडियन फ़िलॉसफ़ी आपको ये कन्विंस कर रही है कि आप जो हैं वो बंधे हुए हैं, वो पेन में हैं, साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ जो है उसमें आप फंसे हुए हैं। उसके कारण आप जो है वो कंटिन्यूस सफरिंग में एक तरह से फंसे हुए हैं, और इसका सोल्यूशन है मोक्ष या लिबरेशन, है ना। अब डिफरेंट जो स्कूल्स ऑफ फिलोसफीज़ हैं उन्होंने अपने अपने रियलिटीज़ के तरीके बताएं कि भाई रियलिटी ये है और उसका नॉलेज आपको ऐसे मिल सकता है, और जब आप उस रियलिटी का नॉलेज ले लेंगे तब आप मोक्ष अटेन कर सकते हैं, क्योंकि फिर आप इग्नोरेंट नहीं रहेंगे और आप ये जो साइकिल है बर्थ और डेथ का, इससे आप फ्री हो सकते हैं, है ना। अब जैनिज़्म की जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो जैनिज़्म जो है ये एक तरह से डिराइव हुआ है वर्ड से जो है जिन, है ना। और ये जो जिन वर्ड है इसका मतलब है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है ना, इंद्रियों पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली है वो है जिन, है ना। तो जिन्होंने कॉन्करर, जिन का मतलब है कॉन्करर, तो जिन्होंने अपनी जो सेंस ऑर्गन्स है उन्हें जिन्होंने कॉन्करर कर लिया है वो है जिन भगवान, है ना। और जैनिज़्म या जिनको जो फॉलो करते हैं, है ना, इनके प्रिंसिपल्स को जो फॉलो करते हैं वो क्या कहलाते हैं? जैन, है ना। तो ये फिलोसफिकल थ्योरी के साथ साथ एक रिलीजन भी है, जैसे हम सभी जानते हैं, है ना। और यूजुअली जो हमें टेक्स्ट बुक्स में मिलता है वो क्या मिलता है कि महावीर इज़ द फाउंडर ऑफ जैनिज़्म, है ना, महावीरा। बट ये महावीर जो हैं वो 24th तीर्थंकर आए, है ना। एक्चुअली जो जैनिज़्म है वो किसने फाउंड किया है? आदिनाथ भगवान या ऋषभ देव, जो फर्स्ट तीर्थंकरा थे, है ना। ऋषभ देव जो फर्स्ट तीर्थंकरा थे। और तीर्थंकरा जो है, इस वर्ड का मतलब क्या है? तीर्थंकर मतलब वो जो आपका मार्ग प्रशस्त कर रहा है, या जिन्होंने आपको मार्ग बताया है कि ये मोक्ष मार्ग है ना, वो जो आपको उस मार्ग पर ले जा रहे हैं, है ना। या फिर जो ट्रांसमाइग्रेशन है या जो मोक्ष है, जो लिबरेशन है, वो जो रिवर है उसकी, वो आपको उस पार लगा रहे हैं, है ना। तो दैट इज तीर्थंकरा। और जो फर्स्ट तीर्थंकरा है वो ऋषभ देव, और जो लास्ट तीर्थंकरा है अकॉर्डिंग टू जैनिज़्म वो है महावीर भगवान। और जो 23rd तीर्थंकरा है, इससे पहले जो तीर्थंकरा हैं जैनिज़्म के अकॉर्डिंग वो हैं पार्श्वनाथ। हमें हिस्टोरिकल एविडेंसेस जो हैं वो 22nd तीर्थंकराज तक उतने नहीं मिलते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू पार्श्वनाथ एंड महावीर भगवान तो हम इसके हिस्टोरिकल एविडेंसेस भी मिलते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई ये जो रिलीजन है ये मिथ्स या मैथडोलॉजीज पर बेस्ड है, क्योंकि प्रॉपर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स मिले हैं, इनके एविडेंसेस मिले हैं। इनफैक्ट जो महावीर भगवान हैं ये महाजनपदास के टाइम पर थे, है ना। इनका बर्थ आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 544 BC में हुआ है, क्योंकि 540 जो है वहाँ पे हर्यंक डायनेस्टी शुरू हुई थी, है ना, बिंबिसार था। हाँ, तो ये बिंबिसार के कंटेम्प्रेरी रहे हैं एक तरह से महावीर भगवान। तो ये हमारे एक तरह से इसलिए जो जैनिज़्म है उसके प्रॉपर हिस्टोरिकल एविडेंसेस भी मिलते हैं। पार्श्वनाथ भगवान के भी हमें हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिलते हैं, है ना। ये हो गया थोड़ा सा GS वाला या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जैनिज़्म का। ये हालांकि आपके एग्ज़ाम के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप फ़िलोसफी फॉर UGC नेट या फिर फ़िलोसफी ऑप्शनल की बात कर रहे हैं, है ना, बट फिर भी मुझे लगा कि एक थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हम ले लेते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, है ना। अब जैनिज़्म की फ़िलॉसफी जहाँ से हम शुरू करते हैं वो एक एनालॉजी से शुरू होती है, एक कहानी से शुरू होती है, एक एग्जाम्पल से शुरू होती है। और वो एग्जाम्पल है वन एलिफेंट एंड 6 ब्लाइंड पीपल, है ना। तो भाई आप समझ लीजिए कि ये जो है ये एक एलिफेंट है। उप्स, इतना बुरा एलिफेंट, चलो इसको थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं, है ना। ये एक एलिफेंट है,
एलिफेंट तो ब्लाइंड नहीं है, तो आंखें होनी चाहिए। खैर, ये एक एलिफेंट है और यहाँ पे 6 ब्लाइंड जो पीपल हैं, ये स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, ये मैं खुद से नहीं लेके आई हूँ, अगर कोई सोचे कि मैं ऐसे क्यों बता रही हूँ। 6 ब्लाइंड पीपल लेकर हैं और ये इस एलिफेंट को डिफ़ाइन करने के लिए आए हैं, है ना, कि भाई अब जानना चाहते हैं एलिफेंट कैसा है। तो ये जो 6 ब्लाइंड लोग हैं, ये एलिफेंट के पास जाते हैं और एक एलिफेंट के पैर पकड़ के कहता है कि भाई एलिफेंट जो है वो पिलर जैसा है। अब एक जो है वो एलिफेंट की पूंछ पकड़ लेता है, वो कहता है शायद, पता नहीं, शायद झाड़ू जैसा लग रहा है। एक उनकी सूंड पकड़ लेता है, वो कहता है कि शायद सांप जैसा है। एक जो है वो इनके कान के पास चला जाता है एलिफेंट के, है ना, तो वो कहता है कि यार एलिफेंट तो पंखे जैसा है ना। एक यहाँ उसके पेट को पकड़ लेता है, तो बोलता है कि अरे यार ये तो बॉल जैसा है, क्या कह रहे हो आप लोग। तो ये जो एनालॉजी ये आपको क्या बताती है? ये आपको बताती है कि जो 6 ब्लाइंड पीपल हैं वो पूरी तरह गलत नहीं है ना। वो अपने अपने पर्सपेक्टिव से एलिफेंट को डिफ़ाइन कर रहे हैं कि भाई ये पिलर जैसा है, ये वॉल जैसा है ना, ये स्नेक जैसा है, फैन जैसा है। वो अपने अपने पर्सपेक्टिव से फिलॉसफी एलिफेंट को डिफ़ाइन कर रहे हैं। एक सेकेंड, यहाँ शोर बहुत होता है, सॉरी। खैर, आज बहुत दिनों बाद धूप दिखी है, हमारी किस्मत काफ़ी अच्छी है। तो ये जो 6 ब्लाइंड पीपल हैं, ये अपने अपने पर्सपेक्टिव से, है ना, रिस्पेक्टिव जो इनका पर्सपेक्टिव है उससे ये रियलिटी को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। और रियलिटी क्या है? एलिफेंट। उसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, डिफाइन करने की। बट क्या ये डिफाइन कर पा रहे हैं उसे पूरी तरह, या ट्रू रियलिटी जो है या राइट रियलिटी जो है उसको ये डिफाइन कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे हैं। बट यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है जिसको ये पूरा सीन दिख रहा है ना, और ये जो बंदा है ये कह रहा है कि भाई आप सभी जो हैं वो पूरी तरह गलत नहीं है, पर आप सभी कहीं ना कहीं पूरी तरह सही भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एलिफेंट शायद, हाँ आप कह सकते हैं कि पिलर जैसा भी है, स्नेक जैसा भी है, वॉल जैसा भी है, फैन जैसी, बट ये इनमें से शायद कुछ नहीं है और ये ऐसा है ना। यही है जैनिज्म का एक तरह से मैनीनेस ऑफ रियलिटी का कॉन्सेप्ट, है ना। जैनिज्म कहता है दैट देयर आर इनन्यूमरेबल मटेरियल एटम्स है या फिर मैटर, है ना, एंड इनन्यूमरेबल मटेरियल एटम्स एंड इनन्यूमरेबल सोल्स। जैसे हमारे यहाँ पे एक हाथी है ना, ऐसे जैनिज्म कह रहे हैं कि एक हाथी तो ठीक है, रियलिटी में क्या क्या है? इनन्यूमरेबल, मतलब आप गिनती ही नहीं कर सकते, है ना, अगणनीय है, गिनती ही नहीं कर सकते आप। इतने मटेरियल एटम्स हैं और आप गिनती नहीं कर सकते इतने सारे सोल्स हैं, है ना। तो इतने सारे मटेरियल एटम्स हैं, इतने सारे सोल्स हैं, और जब एक एलिफेंट को 6 बंदे मिलके 6 अलग तरीके के पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, तो आप सोचिए अगर इसी एलिफेंट को इनफाइनाइट ब्लाइंड पीपल आएंगे तो वो इनफाइनाइट तरीके से डिफाइन करेंगे। सिमिलरली ये जो है मटेरियल एटम्स इनन्यूमरेबल और मटेरियल जो सोल्स हैं इनन्यूमरेबल, इन सभी के इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ईच, है ना, इन सभी के इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अब आप सोच लीजिए ये जो है ये पूरी रियलिटी है जैनिज्म के अकॉर्डिंग। और हम जो कि इग्नोरेंट बीइंग हैं, जो साइकिल ऑफ बर्थ रीबर्थ में फंसे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं ब्लाइंड पीपल जैसे ही हैं, है ना, बस फ़र्क ये है कि ये फिज़िकली ब्लाइंड है, हम जो हैं वो नॉलेज के बेसिस पर ब्लाइंड है। हमारा जो नॉलेज है वो इनकम्प्लीट है, हम इग्नोरेंट है, और इसलिए हम जो ये इतनी सारी रियलिटी है, मैनीनेस ऑफ रियलिटी है, हम इसे समझ नहीं पा रहे। तो जैनिज्म ये जो है मैनीनेस ऑफ रियलिटी इसे कहता है दैट देयर आर मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी, है ना, देयर आर मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी एंड दिस थ्योरी इज नथिंग बट अनेकांतवाद। अनेक मीन्स मैनी, अनेकांत, एंड वाद मीन्स थ्योरी।
अनेकांत, है ना, थ्योरी ऑफ रियलिटी, मैनी रियलिटीज़, है ना, थ्योरी ऑफ मैनीनेस ऑफ रियलिटीज़, है ना। तो ये हो गया अनेकांतवाद। और कल ही मैंने आपको समझाया था कि जितनी भी थ्योरीज रियलिटी को डिफाइन करेंगी वो सब किस में आएंगी, मेटाफिजिक्स में, है ना। तो ये जो है अनेकांतवाद थ्योरी, ये है मेटाफिजिकल एस्पेक्ट ऑफ जैनिज्म, है ना। मुझे थोड़ा रब करके यहाँ फिर से लिखना होगा, बट ठीक है, समझाती हूँ मैं आपको। आई होप ये एनालॉजी आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसी से ही हम आगे सब डिफाइन करने वाले हैं। है ना, ये जो है इनन्यूमरेबल मटेरियल एटम्स एंड इनन्यूमरेबल सोल्स और इनके इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या है, रियलिटी है, ये रियलिटी। और ये रियलिटी कैसी है, मैनी, है ना, बहुत सारी दिख रही है भाई, इनन्यूमरेबल, ये इनन्यूमरेबल है, उसकी भी इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। तो दिस इज मैनीनेस ऑफ रियलिटी, है ना। जैनिज्म क्या थ्योरी दे रहा है, रियलिटी की, दैट देयर आर मैनीनेस ऑफ रियलिटी, या फिर जिसको हम कहते हैं अनेकांतवाद, है ना। और ये अनेकांतवाद, क्योंकि ये रियलिटी की थ्योरी बता रहा है जैनिज्म की, इसलिए ये जैनिज्म का मेटाफिजिकल थ्योरी है, ठीक है। अब भाई ये बात तो समझ में आ गई कि जैनिज्म के अकॉर्डिंग दैट देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटीज, या थ्योरी ऑफ मैनीनेस, दैट इज अनेकांतवाद, ठीक है। अब जैनिज्म ये कह रहा है बिकॉज वी आर इग्नोरेंट बींग्स, वी आर कॉमन पीपल, हमें जो रियलिटी क्या है पूरी तरह नहीं दिख पा रही है, पूरी तरह हम उसे नहीं देख पा रहे हैं, लाइक ब्लाइंड पीपल, तो वी कैन ओनली नो फ्यू, वी कैन ओनली नो फ्यू एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी, हमें पूरे नहीं दिख पा रहे हैं, हमें सिर्फ कुछ ही एस्पेक्ट दिख पा रहे हैं, है ना, कुछ ही एस्पेक्ट जो है रियलिटी के वो हम देख पा रहे हैं। और इसलिए हमारा जो नॉलेज है इस रियलिटी से हमें क्या मिला, जो फ्यू एस्पेक्ट्स हम देख पा रहे हैं रियलिटी के, उससे जो हमें नॉलेज मिल रहा है वो कैसा है, लिमिटेड है। ऑब्वियसली हम जब कम देख पा रहे हैं तो हमारा नॉलेज कैसा होगा, लिमिटेड होगा, पार्शियल होगा एंड रिलेटिव होगा, डिपेंडेंट होगा, है ना। रिलेटिव का मतलब डिपेंडेंट, डिपेंडेंट कैसे भाई, कि भाई जैसे अगर मुझे कलर ब्लाइंडेडनेस है तो मैं देख ही नहीं पा रही हूँ कि रोज़े पिंक है या वाइट है या रेड है, ये कौन सा कलर है ना। तो ये डिपेंड हो गया हमारे सेंस ऑर्गन्स पे, हमारे नॉलेज पे, हमारे इग्नोरेंस पे, है ना। तो ये जो हमारा जो नॉलेज है, जो हम सिर्फ फ्यू एस्पेक्ट्स देख पा रहे हैं, ये डिपेंडेंट हो गया, रिलेटिव हो गया, है ना, पार्शियल हो गया, लिमिटेड हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम सिर्फ फ्यू एस्पेक्ट्स देख पा रहे हैं, जबकि रियलिटी क्या है, मैनी एस्पेक्ट्स हैं रियलिटी के, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई। अब बस यही है कि रियलिटी जो है वो रिलेटिव है, या हमारा नॉलेज जो है रियलिटी का, आर नॉलेज ऑफ रियलिटी इज रिलेटिव, है ना, पार्शियल है, लिमिटेड है, रिलेटिव है, डिपेंडेंट है। तो ये जो रिलेटिव नॉलेज है हमारी रियलिटी का, ये जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है, इसे ही जैनिज्म कहता है स्यादवाद, दैट इज, क्या पता इतना इस साइड का दिख रहा है, दिख रहा है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज। अब कल ही हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम जब भी हम नॉलेज की बात करने लगेंगे, थ्योरी ऑफ नॉलेज की बात करने लगेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, तो ये जो है स्यादवाद, ये कुछ नहीं है, ये एपिस्टेमोलॉजिकल एक तरह से एस्पेक्ट है जैनिज्म का। और जो
अनेकांतवाद है, ये मेटाफिजिकल थ्योरी है जैनिज्म की, है ना। हमने कल ही डिस्कस किया था कि जो जितनी भी इंडियन फिलोसफीज़ हैं ये कहीं ना कहीं सिर्फ दो ही पार्ट में डिवाइड होंगी, या हम इन्हें सिर्फ दो ही तरह से देख सकते हैं, एक उनका मेटाफिजिकल एस्पेक्ट, एक उनका एपिस्टेमोलॉजिकल एस्पेक्ट, कि वो रियलिटी कैसे कंसाइडर कर रहे हैं और फिर उस रियलिटी का नॉलेज उन्हें कैसे मिल रहा है ना। और हमें रियलिटी क्यों जाननी है, क्योंकि रियलिटी जानने के बाद ही हम जो हैं वो अपनी इग्नोरेंस से फ्री हो पाएंगे और फिर हम फाइनली लिबरेट हो पाएंगे जो साइकिल है बर्थ रीबर्थ का, उससे। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया है ना। ठीक है, अब हम आ सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स पे जो जैनिज्म ने हमें दिया है। आई होप आपको अनेकांतवाद और स्यादवाद समझ में आ गया होगा। एक बात अब हम यहाँ से और समझ सकते हैं इसको रब करने से पहले, कि इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जैनिज्म जो है वो क्या कह रहा है कि जैनिज्म जो एक तरह से फिलॉसफी है वो कैसी है, इट इज़ प्लूरलिस्टिक। प्लूरलिस्टिक क्यों है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू जैनिज्म दे आर इन्यूमरेबल मटेरियल आइटम्स एंड इन्यूमरेबल सोल्स, और इसकी इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो रियलिटी मैनी हो गई। सिंस देयर आर मैनीनेस ऑफ रियलिटी, दैट इज अनेकांतवाद, इसलिए जो जैनिज्म है वो प्लूरलिस्टिक है। कई आगे चल के ऐसे भी स्कूल्स ऑफ फिलोसफी पढ़ेंगे हम, बोथ इन इंडियन एंड वेस्टर्न, जहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि कुछ जो हैं वो रियलिटी को सिर्फ प्लूरलिस्टिक नहीं कंसाइडर कर रहे हैं ना, कुछ ड्यूअलिस्टिक बोल रहे हैं कि रियलिटी सिर्फ दो ही है, प्रकृति पुरुष, है ना, इस तरह के। या जब हम वेस्टर्न फिलोसफी में पढ़ते हैं तो वो बोल रहे हैं कि रियलिटी जो है वो सिर्फ एक ही है ना, गॉड है, इस तरह की चीज़ें, है ना। तो इसलिए ये जो चीज़ें शायद इसकी इंपॉर्टेंस हम अभी ना समझें, बट हम आगे के फिलोसफीज डिस्कस करेंगे तो हमें ये कंसेप्ट याद रखना है कि जैनिज्म जो है वो प्लूरलिस्टिक फिलोसफी है। विथ प्लूरलिस्टिक जैनिज्म इज रियलिस्ट। अब भाई रियलिस्ट तो मतलब सभी रियल ही नहीं है, नहीं भाई सभी रियल नहीं है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें पता हो कि जो जैनिज्म है वो इस सभी जितनी भी रियलिटीज़ को है इन सबको रियल मान रहा है, इन सबको रियलिटी कंसाइडर कर रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब हम बुद्धिज़्म वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें कंसेप्ट आएंगे क्षणिकवाद के, कि जो रियलिटी है वो रियल नहीं है, वो सिर्फ एग्जिस्ट कर रही है कुछ सेकंड्स के लिए, है ना। तो वो कुछ भी रियल नहीं मान रहे कि भाई जो चीज़ें हैं सिर्फ एक मोमेंटरी या एक मोमेंट के लिए एग्जिस्ट कर रही हैं, इसलिए डिपेंडेंट है और इसलिए हम उन्हें रियल कंसाइडर नहीं कर सकते। खैर वो हम जब बुद्धिज़्म डिस्कस करेंगे हम इसे पढ़ेंगे, और जब हम शंकराचार्य डिस्कस करेंगे तब भी हम यही एक तरह से एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि ये जो वर्ल्ड है ये मिथ्या है, अहम ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, है ना। तो जगत जो है वो मिथ्या है, तो है ना उसको वो रियल कंसाइडर नहीं कर रहा, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि जो जैनिज्म है वो रियलिस्ट है ना। हम जब आगे फिलोसफीज पढ़ेंगे तब हम शायद ये जो चीज़ें हैं उसे बेहतर समझ पाएंगे कि क्यों हमें इसे इतना एम्फसाइज करना है कि भाई ये रियलिस्ट है, ये प्लूरलिस्टिक भी है ना। हमें ये याद रखना है ना कि ये प्लूरलिस्टिक है बिकॉज देयर आर मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी, इट इज़ रियलिस्ट क्योंकि इसे इन सभी को रियल मान रहा है, प्लस इट इज़ रिलेटिविस्टिक, जो हमारा एपिस्टेमोलॉजिकल पोर्शन है कि ये जो नॉलेज है हमारा रियलिटी के बारे में वो कैसा है, रिलेटिव है। तो जो जैनिज्म है वो रिलेटिविस्टिक है। आई होप आपको इतना सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। तो जो प्लूरलिस्टिक और रियलिस्ट नेचर है ये आ जाएगा अनेकांतवाद में, और जो रिलेटिविस्टिक नेचर है जैनिज्म का ये आ जाएगा स्यादवाद में। ठीक है, आई होप आप सभी को इतना जैनिज्म जो है थ्योरी फिलॉसफी वो क्लियर हो गई हो। अब मैं आपको एक कंसेप्ट और बता देती हूँ, वो है कंसेप्ट ऑफ द्रव्य। अभी हमको अनेकांतवाद को छोड़ना नहीं है, अनेकांतवाद से रिलेटेड एक दो चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी, और स्यादवाद पर भी हम थोड़ी देर में आते हैं, है ना, क्योंकि आपको सप्तभगिन्य है पी पढ़ाना है, थ्योरी ऑफ जजमेंट, न्याय ऑफ जैनिज्म। क्योंकि मेरे पास बोर्ड जो है वो लिमिटेड है और मैं टेक्नोलॉजी में उतनी अच्छी हूँ नहीं, तो यही ऑप्शन है। चलिए देखते हैं। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, दैट देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी, जिसको हम कह रहे हैं भाई अनेकांतवाद। ये तो थ्योरी हो गई, है ना, ये तो सिर्फ थ्योरी है, मेटाफिजिकल थ्योरी है। लेकिन जो रियलिटी है उससे जैनिज्म क्या कह रहा है, द्रव्य।
कि जो रियलिटी है वो क्या है एक्चुअली, द्रव्य। ये सब क्या है, द्रव्य है ना। इन्यूमरेबल मटेरियल एटम्स एंड इन्यूमरेबल सोल्स जो हैं, जो रियलिटीज़ हैं, ये क्या है, द्रव्य है। अब ये जो द्रव्य है, दैट इज रियलिटी अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, ये जो है इसके एक तरह से ये इनफाइनाइट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड है। अब भाई हर एक जो इन्यूमरेबल मैटर एटम है, इन्यूमरेबल सोल है, इन सभी के पास इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ठीक है, बट ये दो पार्ट्स में डिवाइड हैं। एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो परमानेंट हैं और एक ऐसी है जो टेम्पररी हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, है ना, तो हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, वो हमारी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक है ना। और जो हमारी बॉडी है ना, हम कैसे दिख रहे हैं, हम छोटे थे तो अलग दिखते थे, हम बड़े हुए तो अलग दिखने लगे हैं, है ना, तो ये टेम्पररी है, ये चेंज हो रही है ना। टेम्पररी का मतलब ये नहीं है कि ये द्रव्य का एसेंशियल एस्पेक्ट नहीं है, ये जो दोनों ही पार्ट हैं ये इनसेपरेबल हैं, ये इनसेपरेबल एस्पेक्ट्स हैं ऑफ द्रव्य, है ना। ये जो क्योंकि उसके इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से आप उसको अलग कैसे करेंगे, है ना, तो ये इनसेपरेबल हैं। बट जो परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमेशा वैसी ही रहेंगी, है ना, वो चेंज नहीं होंगी, जबकि टेम्पररी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो चेंज होंगी, है ना। तो इससे हमें जैनिज्म की एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जो थ्योरी है वो पता चलती है कि ये जो है परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको हम बोलते हैं गुण, कि ये द्रव्य का गुण है। और जो टेम्पररी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन्हें हम जो चेंज हो रही हैं, उन्हें हम बोलते हैं पर्याय, है ना। ये आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, द्रव्य, गुण और पर्याय, है ना। और ये जो पूरी थ्योरी है जैनिज्म की, द्रव्य, गुण और पर्याय के बारे में, इसे ही बोलते हैं गुण पर्यायवाद द्रव्यम, है ना। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है मैम, समझ में तो आ रहा है कि भाई जो द्रव्य है वो रियलिटी है, उसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक चेंज हो रहा है, एक परमानेंट है। ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, आप इसे इतना खींचतान के क्यों पढ़ा रहे हैं, है ना। तो मैं इसे खींचतान के इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि अब हम एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट कहने वाले हैं, और वो ये कि जो भी लोग अनेकांतवाद को नहीं मान रहे हैं, थ्योरी ऑफ मैनीनेस ऑफ रियलिटी को नहीं मान रहे हैं, वो सब एक फॉलिसी कंडक्ट कर रहे हैं, है ना। वो सभी एक एरर कर रहे हैं। वो एरर क्या है, फॉलिसी ऑफ एकांतवाद, है ना, कि वो सिर्फ एक एस्पेक्ट को रियल मान रहे हैं। तो जब इंडियन फिलॉसफी अपनी अपनी जो स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं वो अपनी अपनी थ्योरी दे रहे हैं, तो उनमें से कुछ स्कूल्स हैं जो कह रहे हैं कि रियलिटी इज़ परमानेंट, है ना, रियलिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जैसे लेटर जो स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं वो कह रहे हैं रियलिटी इज़ परमानेंट, रियलिटी इज़ वन, है ना। तो वो जो है वो पॉलिसी ऑफ एकांतवाद कर रहे हैं ना, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि रियलिटी परमानेंट है, रियलिटी चेंज नहीं हो रही। सिमिलरली जैसे बुद्धिज़्म या और जो स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी वो कह रहे हैं कि रियलिटी जो है वो टेम्पररी है, क्षणिक है ना, मोमेंटरी की है, वो सिर्फ एक मोमेंट के लिए एग्जिस्ट कर रही है, तो वो रियल ही नहीं कंसिडर की जा सकती, है ना। और सेम गोज विद वेस्टर्न फिलोसफी, वहाँ पे भी आपको एक चीज़ देखने मिलेगी, जो प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स हैं, वहाँ आप जब उसमें पढ़ेंगे तो जो हेराक्लाइटस है वो कह रहा है कि रियलिटी इज़ लाइक फ्लक्स फायर, है ना, कि वो हमेशा चेंज हो रही है ना। उसमें एक उसने स्टेटमेंट दिया है दैट यू कैन नॉट बाथ इन सेम रिवर ट्वाइस, क्योंकि वो जो रिवर है वो आगे बढ़ चुकी होती है ना। तो आप एक ही नदी में दूसरी बार नहीं जा रहे हैं, वो रिवर चेंज हो चुकी है, आपको पता ही नहीं चल रहा है ना। ये बस हमारे मन का एक वहम है, एक फ्लो है, वो कंटिन्यूस फ्लो, जिसके कारण हमें लग रहा है कि ये वन है, जबकि वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो एक एस्पेक्ट क्या कह रहा है कि भाई रियलिटी जो है वो पूरी तरह चेंज होती जा रही है ना, इम्परमानेंट है। और एक कह रहा है कि रियलिटी जो है वो परमानेंट है। तो ये दोनों ही जो है लाइक द टू ब्लाइंड पीपल, है ना, अलग अलग एस्पेक्ट बता रहे हैं रियलिटी के, और वो दोनों कहीं ना कहीं सही है और वो दोनों कहीं ना कहीं गलत है। वो गलत तब आ जाते हैं जब वो कहते हैं कि मैं जो हूँ वो एब्सोल्यूट बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, और जो आप हो आप गलत हो, है ना। रियलिटी पूरी तरह
परमानेंट है, वो क्षणिक नहीं है। और जो क्षणिक वाले कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, रियलिटी जो है वो क्षणिक है, रियलिटी परमानेंट नहीं है। बट जैनिज्म जहाँ आता है तो ये टॉलरेंस को प्रमोट करते हुए कहता है कि रियलिटी जो है वो परमानेंट भी है और रियलिटी जो है वो क्षणिक भी है। ये क्षणिक कब है? जब आप इसकी पर्याय देख रहे हैं, है ना। और ये परमानेंट कब है? ये किस सेंस में परमानेंट है? तो ये गुणा जो है उसके इनसेपरेबल इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो परमानेंट हैं, जो गुण हैं किसी द्रव्य के, रियलिटी के, उनके एस्पेक्ट्स में जब आप बात करते हैं तब आप कहते हैं कि रियलिटी जो है वो परमानेंट है ना। और जब हम रियलिटी के, द्रव्य के जब टेम्पररी एस्पेक्ट सिर्फ जब देख रहे होते हैं, मूवमेंट, ऐसे मोमेंटरी चेंजेस जब देख रहे होते हैं कि हाँ भाई बच्चे से इतना बड़ा हो गया ये इंसान, है ना, चेंज हो रहा है, कहाँ कह रहे हो आप रियलिटी सेम है, तो हम क्या देख रहे हैं? हम उसके पर्याय देख रहे हैं, हम उसकी टेम्पररी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देख रहे हैं। इसीलिए जो एकांतवाद की पॉलिसी में जो आ रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि रियलिटी जो है वो या तो सिर्फ परमानेंट है या जो कह रहे हैं कि रियलिटी सिर्फ टेम्पररी है, वो गलत है। जबकि रियलिटी क्या है? मैनी एस्पेक्ट्स में है, अनेकांतवाद है, और रियलिटी जो है वो बोथ परमानेंट एंड टेम्पररी है ना। इसके लिए आई थिंक एक वर्ड भी था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, एक बुक में है, मुझे पहले से ढूंढ के रखना चाहिए था। हाँ, उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्त सत, ये लिखना पड़ेगा, उत्पाद व्यय द्रव्य। अब आप ऐसे समझिए, ये मुझे उस टाइम जब मैंने पढ़ा था, हालांकि मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन सी बुक्स फॉलो करती हूँ, मैं एक वीडियो इस पे बना दूंगी। इंडियन फिलोसफी के लिए मैंने एक दत्तन चटर्जी की एक बुक है और एक शर्मा जी की बुक है, ये मैं फॉलो करती हूँ, है ना। ये काफ़ी अच्छी बुक्स है इंडियन फिलोसफी के लिए। हालांकि मैं एक वीडियो बनाऊँगी जब मैं थोड़ी सी इन वीडियोस को बनाकर फ्री हो जाऊंगी, बुक या सोर्सेज पर भी। खैर, फिलहाल हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, उत्पाद व्यय। उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्त सत। इनफैक्ट जो लोग इग्नू से या कहीं और से या कहीं से भी, किसी भी सोर्स से अगर एमए कर रहे हैं फिलॉसफी वगैरह में, तो वो शायद उनको ये क्वेश्चन बहुत आता है, द्रव्य गुण और पर्याय वाला, कि क्या रिलेशन है इनका और ये कैसे काम करते हैं। जैनिज्म से ही उनका फेवरेट क्वेश्चन है द्रव्य गुण पर्याय, है ना। तो द्रव्य गुण पर्याय यही है, उत्पाद और व्यय। जितनी चीज़ों का आप उत्पाद मतलब प्रोडक्शन, प्लस व्यय मतलब डिस्ट्रक्शन। मुझे अकेले नहीं पढ़ना है, काफ़ी लोगों को पढ़ना है, तो हैंडराइटिंग थोड़ी इंसानों जैसी आना ज़रूरी है। हाँ, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन जो है ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पर्याय के, है ना। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन मतलब पर्याय। और उत्पाद व्यय द्रव्यम, इसमें गुण भी आएगा। तो उत्पाद व्यय हो रहा है वो पर्याय नेचर है, और गुण जो इसका एक परमानेंट है, द्रव्य, है ना, ये जो परमानेंट नेचर है, इनको मिला के ही संयुक्त, है ना, इनको मिला के ही रियलिटी बन रही है ना। उत्पाद व्यय द्रव्यम संयुक्त सत। तो द्रव्य जो है वो किसका कॉम्बिनेशन है? पर्याय का और गुण का। पर्याय मतलब जो प्रोड्यूस हो रही है और डिस्ट्रक्ट हो रही है, और जो गुण है वो परमानेंट है ना। और ये दोनों मिला के ही क्या बन रही है? रियलिटी बन रही है या सत बन रहा है। ठीक है, आई थिंक आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। कल हम स्यादवाद को डिस्कस करेंगे, सप्तभगिन्य डिस्कस करेंगे। फिर अगर हमें टाइम मिलता है तो हमारे 2 एस्पेक्ट्स और रह जाते हैं। मेटाफिजिकल में हम द्रव्य का पूरा स्ट्रक्चर जो है जैनिज्म ने प्रोवाइड किया, हम वो देखेंगे। और एपिस्टेमोलॉजी में हम जो नॉलेज है उसके जो लेवल हैं जैनिज्म ने जो दिए हैं वो पढ़ेंगे। मति, श्रुति, है ना, केवल्य ज्ञान, अवध ज्ञान, ये सब पढ़ेंगे। और लेवल्स भी दिए हैं ऑर्डिनरी नॉलेज के, वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिर उसकी नेक्स्ट क्लास में अगर हो पाता है तो हम जैनिज्म का बॉन्डेज, लिबरेशन, ये सब डिस्कस करते हुए जैनिज्म ख़त्म करेंगे। होप कि मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूँ। बाय।